ध्यान से देखिए इस महिला को, कैसे पटना नगर निगम में ये टोटो चलाकर जो कचरे का ये टोटो है उसको चलाती है और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए लगातार मेहनत और संघर्ष करती है। क्या नाम है आपका? रिंकी देवी। रिंकी देवी। अच्छा, ये कचरा का टोटो क्यों चलाती है? काम है, काम कर रहे हैं। क्या कह रही हैं? काम है तो काम कर रहे हैं। इसमें से इतना बदबू आ रहा है कि लोग आसपास आपके सटते नहीं होंगे, फिर भी चला रही हैं आप? चलाते हैं। कितना पढ़ी लिखी हैं? इंटर पढ़ी लिखी हैं। तो इंटर पढ़ने के बावजूद आप मॉल में कहीं और काम कर सकती थी, फिर ये टोटो वो भी कचरा वाला क्यों? काम ये तो करना नहीं चाहते थे। जब आए थे तो लगता है कि भाग जाए, दम निकल रहा था। लेकिन जब करते करते लगा कि थोड़ा इजी वर्क पड़ता है, गाड़ी चलाना थोड़ा अच्छा लगने लगा। और ये काम है कि सब दिन का काम है और इसमें मतलब कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, इसलिए काम अच्छा लगने लगा, काम करने लगे। अच्छा, घर की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि जो एक औरत को जो घर में रहती है, पर्दा में रहती है, आज वो बाहर, वो भी ये गंदगी वाला टोटो ऑटो चला रही है? रीजन क्या है? कोई शौक से तो काम ये सब करता नहीं है। काम कोई भी हो, छोटा ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, काम काम होता है। हम भी ये काम ही कर रहे हैं, न भले ही सफाई का ही काम कर रहे हैं, लेकिन काम है ये। हाँ, लेकिन कोई शौक से करता है, कोई मजबूरी से करता है। ये शौक है आपका, मजबूरी है? क्योंकि ऐसा काम तो शौक हो नहीं सकता, मजबूरी ही होगा। हाँ, जिस टाइम पकड़े थे उस टाइम मजबूरी थी, अब लगता है कि ये मेरा शौक हो गया है। अब इसमें मन लग गया है काम में? हाँ, ये काम में मन। क्या मजबूरियाँ थी जो आप ये काम कर रही थी? मजबूरियाँ हो गई कि अब शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, घर परिवार चलाना है। हस्बैंड थोड़ा लापरवाही करते थे, उतना जिम्मेवारी जो उनको उठाना चाहिए था वो नहीं उठाते थे। खाली कमाना है, इधर उधर जाना है, कर्जा वर्जा जिधर लेना है, न चुकाना है, न कुछ करना, न देना है। और वही मतलब कि पीना है, इधर उधर करना है। क्या बोलिए, थोड़ा खुल के बोलिए। क्या शराब पीते थे? पीते हैं। पीते हैं। क्या शराब से आप परेशान थी जिससे आपको ये टोटो चलाना पड़ रहा है? बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान। पर बिहार में तो शराब कहा जाता है बंद है, फिर भी अभी उनके लिए कभी बंद नहीं हुआ है, कभी ना बंद हुआ है ना कभी बंद होगा। जिंदा है तब तक उनके लिए चालू रहेगा, और जब तक धरती पर रहेंगे तब तक चालू रहेगा। शायद मर भी जाएंगे तो भी दारू ऊपर जाएगा उनके साथ। क्या लग रहा है आपके कमाने से जो घर की स्थितियां हैं कुछ बदली हैं कि फिर वही घिसा पिटा जिंदगी? बहुत चेंज किए हैं, बहुत बदला है। तो कमाने से हमको बहुत बदला है कि किसी से पहले है ये होता था कि कुछ खाने पीने, कुछ बच्चे को दिलाने के लिए हमको सोचना पड़ता था। अब हमको सोचना नहीं पड़ता है, जो कमाते हैं उसी पैसे से हम पूरा कर लेते हैं। अब हमको किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ता है, किसी से मांगना नहीं पड़ता। यहाँ तक कि सास ससुर किसी से भी नहीं मांगना पड़ता है। जरूरत पड़ता है तो पति से भी नहीं मांगते हैं, क्योंकि कमाते हैं, काम करते हैं। तो कितना कमा लेते हैं इस टोटो को चला के? इसमें 12,000 मिलता है। 12,000 मिलता है? 12,000 से घर पर 10,000 मिलता है। 12,000 है लेकिन 10,000 मिलता है। ऐसा वगैरह सब काट? हाँ, सब काट के मिलता है। क्या लगता है कि ये सब करने से घर परिवार में काफी सुधार आए हैं? बहुत सुधार आए हैं। 3 साल हो गया इसमें काम करते हुए। अब ये काम छोड़ के हमको दूसरा जगह काम करने का मन ही नहीं करता है, लगता है कि इसी में करें। आप इंटर पढ़ी हैं, आप पहले और भी कहीं काम करते थे कि सिर्फ यही शुरू से? नहीं, करते थे। स्कूल में भी पढ़ा है। स्कूल में पढ़ाते थे आप? स्कूल में भी पढ़ाते थे, नर्सरी टू 5th क्लास तक। और उसके बाद बहुत कोरोना जो आ गया था तो स्कूल कॉलेज ऑफिसेज बहुत सारा बंद मतलब कि हो गया था। ये काम हम कोरोना काल में ही पकड़े थे। ये काम अवेलेबल था तो इसलिए काम पकड़ लिया। पहले आप स्कूल पढ़ाते थे, उसके बाद डाटा ऑपरेटर का भी काम किया आपने, तो फिर बाद में फिर लास्ट में ये काम क्यों चुना? क्योंकि लोग हंसते भी होंगे, मजाक भी उड़ाते होंगे। बहुत लोग हंसते हैं, बहुत लोग। दूसरे लोग क्या हंसेंगे? मेरे घर का ही आदमी हंसता है। क्या कहता है? पढ़ा लिखा दिए तुमको इसी के लिए कि तुम जाके कचरा वाला काम कर रही हो। हम लोग की काम, अरे जो जिस समय जो काम मिल गया और जिस काम से घर का रोजी रोटी चल रहा है वो काम बहुत बड़ा होता है, चाहे वो काम कैसा भी हो। पहले आप टीचर थी, फिर डाटा ऑपरेटर का काम की, फिर आप ये जो कचरा वाला जो गाड़ी है इसे चला रही हैं। यहाँ पर बहुत बदबूदार पूरा कचरा, पटना का पूरा मांगता है, नहीं मांगता है। पटना का पूरा कचरा यहाँ पर आता है। जैसे तबीयत खराब होने का, बीमार होने का डर नहीं रहता है? पूरा सेफ्टी के साथ काम करते हैं, नाक बाल सब पूरा कवर कर ले रहते हैं।
और बहुत सारा जो भी कोई गंदगी छूते हैं उसका मतलब पानी से पहले हैंड वॉश कर लेते हैं, फिर सैनिटाइजर भी रखे रहते हैं, अपना सेफ्टी के साथ काम करते हैं। 3 साल से ज़्यादा हो गया, कहाँ कुछ हुआ है ना हो। कितने साल हुए शादी के आपके? शादी के मेरा हो गया 10 साल। 10 साल शादी को हो गए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। कौन कौन सी क्लास में, कितने साल के हैं? 3 बेटा है, अभी 2 को पढ़ा रहे हैं, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक छोटा है 4 साल का, तो उसको अभी एडमिशन नहीं करवाए हैं, करवाएंगे। हम चाहते हैं कि जो मेरा मजबूरी घेर लिया है, माँ बाप ने तो शादी जहाँ तहाँ करवा ही दी है ना, उसके बाद मेरा बच्चा को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं, करते हैं। ध्यान से देखिए इस महिला को जो लगातार अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रही है। और पटना नगर निगम का जहाँ कचरा पूरा पटना का आता है, वहाँ पर ये टोटो चलाती है। ध्यान से देखिए इस टोटो को, देखिए टोटो में कितना कचरा भरा हुआ है। पूरा नगर निगम, ये महिला उन महिलाओं के लिए संघर्ष की एक प्रेरणादायक कहानी है। एक वो महिला है जो लगातार संघर्ष कर रही है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। जो लगातार कई महिलाओं पर कई तरीके के आरोप लगते हैं, पर यह महिला जो साबित करती है कि अपने बच्चे के लिए और अपने घर परिवार के लिए संभालने के लिए महिला कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो कचरा का टोटो ही क्यों ना चलाना पड़े। कुछ भी नहीं, हम महिलाओं के लिए ये बात कहना चाहते हैं, अगर वो काम करना चाहती हैं तो कोई ऐसा वैसा काम ना करें कि ताकि उस पर उंगली उठ जाए। ऐसा काम करें ताकि उस पर कोई गर्व करे, कोई किसी को प्रेरणा मिले कि हाँ हम कोई काम कर रहे हैं, ताकि कोई महिला को गंदी औरत ना कहे, कोई गलत बात ना बोले। ये हम कहना चाहते हैं। काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, लेकिन इज्जत से कमाइए, इज्जत से खाइए। ऐसा नहीं काम कीजिए कि कोई आपको उंगली उठाकर बोल दे। कचरा वाला ही काम कर रहे हैं, तो ये एक तरह से मेरा मान है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, शान से चलते हैं, सर उठाकर चलते हैं। कचरा वाला काम है तो क्या है, मतलब जैसे ही महिला घर से बाहर निकलती है किसी भी काम के लिए, उनको उंगली उठना शुरू हो जाता है। उठता है। आप पे भी उठते होंगे? हाँ आपके पति होंगे, आपके जो घर वाले होंगे, वही सब इधर उधर की बातें करते होंगे। बोलते हैं। हाँ? बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सही हैं, लोग से क्या मतलब है। जैसे लोग तो ये नहीं समझेंगे कि आप सही है या गलत है, लोग तो जो मन में है, तो लोगों को क्या है, लोगों को तो बातें बनाने का मौका चाहिए बस। देखिए वैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस महिला की संघर्ष की कहानी मैंने आपको दिखाया, किस तरह से महिला पटना नगर निगम में काम करती है, ये कचरा वाला टोटो चलाती है और लगातार अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रही है। वो सच ही कहा गया है कि एक महिला चाहे, एक माँ चाहे तो अपने बेटे के लिए हद से गुजर जाती है, और ये महिला अपने बेटे और अपने बच्चे के भविष्य के लिए हद से गुजर रही है। वैसे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूँ आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत।